नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। खूब मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि जो भी वैकेंसी निकला है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपना आप सीट पक्का कर पाएँ। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पॉलिटी सेक्शन में देखा, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था इमरजेंसी प्रोविजंस में, तो इमरजेंसी में हमने बहुत सारा जो आर्टिकल्स था, बहुत सारा जो प्रोविजंस था, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। क्या क्या प्रोसीजर है उस इमरजेंसी को लागू करने में, क्या क्या प्रेसिडेंट का रूल होता है स्टेट इमरजेंसी में, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। क्या इफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट्स में, तो ये सारी जानकारी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। पार्ट आप जानते हैं, पार्ट 18 में, जो कि पार्ट 18 में आपको आता है इमरजेंसी, वो भी चीज़ आपको क्या करना है, वहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमने ये सारी जानकारी डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा अगर बात करें आज का जो टॉपिक है दोस्तों, जो डिस्कशन का हमारा जो टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है डिस्कशन का? वो है हमारा आज के समय में पार्लियामेंट। तो आप जानते हैं पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन है, बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है पार्लियामेंट को। अगर आप लक्ष्मीकांत भी आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो एक बेसिक बुक होता है जो बाइबल ही माना जाता है पॉलिटी सेक्शन में, अगर यूपीएससी के लिए देखें तो उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर हम यूपीएससी चाहे बीपीएससी चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात करें, तो वहाँ पॉलिटी में आपको मेनली बहुत हल्का क्वेश्चन, ज़्यादा ही भारी नहीं पूछा जाता, लेकिन वो भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर रिवीजन बहुत बड़ा की है। रिवीजन करेंगे तभी जाकर आप क्या करेंगे, सफलता आपको हासिल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट। क्या है पार्लियामेंट? अगर यहाँ पर देखें, जो पार्लियामेंट हमारा दिया गया टॉपिक, वो कौन सा पार्ट में आता है? पार्ट 5 में आता है। कितने पार्ट्स हैं? पूरे टोटल 25 पार्ट्स हैं। हमने पार्ट्स को याद करने का तरीका भी आपसे डिस्कस किया है, वो भी बताया क्लास में। उस चीज को आप देखें, जाकर रिवाइज करें। पार्ट हमारे 5 में क्या था पार्लियामेंट के बारे में? आर्टिकल 79 टू 122, अनुच्छेद देख सकते हैं। 79 टू 122 में आपको पूरा पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिलेगा। और पार्लियामेंट देखे, पार्लियामेंट किन बॉडी से बना है, कंसिस्ट क्या करता है, वो किस चीज को कंसिस्ट करता है, किस चीज से बना हुआ? उसमें क्या होता है? एक राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, प्लस प्रेसिडेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि हम लोग जानते हैं। जो आपको संसद भवन, वो तो जानते हैं किस चीज का होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति भवन जिसको हम बोलते हैं, राज्य में प्रेसिडेंट जहाँ पर रहते हैं। तो पार्लियामेंट ये तीन चीजों को कंसिस्ट करता है, तीन बॉडी को कंसिस्ट करता है। इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल देखे तो ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर है। क्या है? वेस्टमिंस्टर मॉडल है। हमने बात भी किया था वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है। यूके का एक जगह है जहाँ पर यह आपको पार्लियामेंट स्थापित है यूके में, वहाँ पर वेस्टमिंस्टर उस जगह को बोला था, वहाँ इसी को वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है। जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्या किया, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का जो स्ट्रक्चर हमारा, वो ज़्यादा आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। कहाँ से क्या चीज़ अडॉप्ट किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कस भी किया था। उस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो चलिए आप देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में हमने देख ही लिया है, तो प्रेसिडेंट तो आपका कंप्लीट ही हो चुका। हमने एक अलग से एक लेक्चर बनाया प्रेसिडेंट में, उसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में इतना डिटेल एनालिसिस किया दोस्तों, कि वो लेक्चर देखने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा किताब पढ़ने का या किसी तरह के अलग सोर्सेस को उठाने का। समझ रहे हैं ना? उस लेक्चर को पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए देखिए। अगर नहीं होता तो फिर आप बात कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज़ आप कीजिए। फिर अगर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर राज्यसभा का कंपोजिशन और लोकसभा का क्या होता है, कंपेरिजन में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो राज्यसभा का कंपोजिशन की बात करें, यहाँ पर 250 सीट होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर बात करें, इसमें अगर देख सकते हैं 238 इलेक्टेड होता है, 12 नॉमिनेटेड होता है, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। हमने बात किया था नॉमिनेटेड जो होता है वो कौन कौन फील्ड से होता है, आपको लेस याद रखना है। याद रखना है लेस। इसका मतलब क्या होता है? एल से क्या होता है हमारा? लिटरेचर होता है। क्या होता है एल से? एल से क्या होता है आपको? लिटरेचर होता है। ए से क्या होता है? आर्ट्स होता है। एस से क्या होता है आपको? साइंस होता है। एस से क्या होता है? सोशल सर्विस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्हीं मतलब कि जो मतलब डिपार्टमेंट से या बोल सकते हैं इन्हीं फील्ड से जो लोग हैं, उनको ही प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर क्या कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है, चुन सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, पूरे टोटल 250 होते हैं। उसी तरह से लोकसभा में देखें, कंपेरिजन में पढ़िए, याद रहेगा। कंपेरिजन में अगर देखें तो लोकसभा की बात करें तो 552 सीट्स है। कितने सीट्स है? 552 सीट्स हैं। इसमें कि 500 सीट
30 सीट स्टेट के होते हैं और 20 सीट आपको यूनियन टेरिटरी। आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी में जैसे पुडुचेरी हो गया, यूनियन टेरिटरी में जैसे आपको दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब यूनियन टेरिटरी में आपको जानते हैं सीट्स आपको रिजर्व किया जाता, सीट्स दिया जाता है किसमें, लोकसभा में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा का, सभी लोग जानते हैं। यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा का, जो हम लोग वोटिंग करते हैं, जो 18 साल से ऊपर है उनको वोटिंग का यहाँ पर मौका मिलता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर हम फोर्थ शेड्यूल, तो राज्यसभा में क्या होता है दोस्तों, यहाँ फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या बताया गया, हमने शेड्यूल की बात की थी, हमने ट्रिक भी पढ़ा था टीयर्स ऑफ पीएम, जिसमें हमने देखा था जितने ही 12 शेड्यूल है उसको किस तरह से आप याद करेंगे, कभी नहीं भूलना है। तो फोर्थ शेड्यूल में आपको बताया जाता है कि कौन से राज्यसभा में कितने स्टेट को कितना सीट्स आपको मिला है। तो राज्यसभा सीट्स में जो एलोकेशन होता है राज्यसभा में सीट्स का, यूटी का और स्टेट का, वो चीज आपको बताता है फोर्थ शेड्यूल में। राज्यसभा मेंबर्स की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव से जो मेंबर को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा में, वो वहां पर क्या होते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन सा वोट सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स को डिफाइन किया जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज इन राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आपको यूटी का मेंबर इलेक्ट किया जाता है। दो यूटीज को अभी रिप्रेजेंटेशन मिला है किसमें, राज्यसभा में, एक है दिल्ली हमारा, एक है पुडुचेरी। पौंडीचेरी को पुडुचेरी नाम आप सभी लोग जानते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है राज्यसभा में। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2012 में। फिर अगर देखें प्रेसिडेंट को नॉमिनेट जो 12 मेंबर्स को करते हैं राज्यसभा में, डिफरेंट फील्ड्स, हमने फील्ड्स की बात की, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, जो कि लैस से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारा किसका था, राज्यसभा का। लोकसभा की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर कंपैरिजन में आपको देखना है तो 2 मेंबर्स को आपको नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियंस, जो एंग्लो इंडियंस रहते हैं, जिसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर देखें तो उसे हटा दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना, इफ नॉट रिप्रेजेंटेड एडिक्वेटली। ये 95th में ऐड किया गया था, लेकिन 100 जो 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उससे इस चीज को हटा दिया है एंग्लो इंडियंस का। फिर अगर देखें तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं स्टेट और यूटी से, जो डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग जो चुनते हैं, कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन को, कंटेस्ट जो इलेक्शन करवाया जाता है कैंडिडेट को, तो वो जाकर वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टर्म अगर देखें तो राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी, ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा था, परमानेंट बॉडी है क्योंकि ये डायरेक्ट डिजोल्व नहीं हो सकता है। जैसे लोकसभा को हम डायरेक्ट डिजोल्व कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, वो आप राज्यसभा में नहीं कर सकते। राज्यसभा को क्या कर सकते, परमानेंट बॉडी, हर एक साल 2 साल में 1/3 मेंबर्स आपको रिटायर होते हैं। वैसे तो देखें तो 5 साल का कार्यकाल रहता है, लेकिन यहाँ पर 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने डेट नहीं फिक्स किया टर्म ऑफ राज्यसभा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स की अगर बात करें तो 5 साल नहीं दोस्तों, वो आपको मतलब गलत है, 5 साल नहीं 6 साल है, तो मिस्टेक हो गया, तो ध्यान रखिएगा 6 साल है। तो राज्यसभा का टेन्यूर है उसे 6 साल है, लेकिन बाकी हर एक 2 साल में 1/3 आपको मेंबर्स रिटायर करते हैं। लोकसभा की बात करें तो टेन्यूर कितना है मेंबर्स का, 5 साल है, जो कि एक्सटेंड 1 साल से किया जाता है। जब से नेशनल इमरजेंसी हमने बात किया, नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो 1 साल से यह डेट को आपको बढ़ाया जा सकता है। तो इतना जानकारी आपको याद रखना राज्यसभा में और लोकसभा में। कंपेरिजन में डाटा याद रखना है, ज़्यादा जल्दी याद होगा और कभी भूलेंगे नहीं। फिर क्वालिफिकेशन की बात करते, तो क्वालिफिकेशन में इसमें क्या होता है कि जो आपको लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, तो लोकसभा में जो मेंबर होने, आप सिटीजन होने चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर नियुक्त होकर जाते हैं तो आपको सिटीजन होना है, चुन कर जाते हैं तो ओथ आपको देना है इलेक्शन कमीशन को, मेक ओथ टू इलेक्शन कमीशन। राज्यसभा की अगर बात करें यहाँ पर तो 30 ईयर से आपको उम्र कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा में बात करें तो वहाँ 25 साल माना जाता है, यहाँ पर 30 साल माना जाता है। लोकसभा में यहाँ कितना है, 25 साल। फिर अगर देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जो कि 1951, एक अलग जो रूल बुक है दोस्तों, जिसमें कि आपको आरपीए 1951 50 पढ़ना है, जिसमें क्या होता है कि लोग किस तरह से इलेक्शन करवाना है, क्या मेंबर्स का नियम होना चाहिए, मेंबर्स को क्या मतलब कि किस तरह से उनको नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है, वो सब सारा चीज इसमें दिया जाता है। तो पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर इलेक्टोर की तरह, उसको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा, वोटर भी होने चाहिए वहां पर। प्लस राज्यसभा में इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए पर्सन शुड बी इलेक्टेड इन पार्टिकुलर स्टेट। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में आप जो इलेक्ट हो रहे हैं तो आप जैसे कि आप मतलब बोल सकते हैं बिहार से, तो आपको बिहार के मेंबर, आप दूसरे स्टेट के मेंबर होकर आप राज्यसभा में इलेक्ट हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। For election to Lok Sabha, a nomination paper can be filled by any citizen of India whose name appears in the electoral roll of constituency। अगर आपका नाम है इलेक्टोरल रोल में, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होता है दोस्तों, डिस्क्वालिफिकेशन में से क्या है, मतलब किस तरह से मेंबर को हटाया जा सकता है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है। तो अगर यहाँ पर ध्यान रखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर
अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि अगर आप एमपी बनकर कोई और अगला अलग ऑफिस प्रॉफिट आप मतलब कि किसी और गवर्नमेंट जॉब करने लगे, प्राइवेट जॉब करने लगे, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, सीट को वैकेट करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं, नागरिक नहीं है, तो अगर किसी तरह से लॉ बनाया गया पार्लियामेंट का, उस लॉ को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वायलेट किए हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। फिर अगर देखें 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, उसमें क्या बोला जाता है कि अगर इलेक्शन ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिस में अगर आपको गिल्टी पाया गया, अगर आप मतलब सिद्ध हो गए, कन्विक्ट पाया गए कि आप मतलब क्राइम किया, तो आपको यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको 2 साल और 2 साल से ज़्यादा की सजा मिली है, तो भी आपको लिली थॉमस केस हुआ था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह ऐड किया गया कि 2 साल और 2 साल से ज़्यादा अगर आपका मतलब जेल का टेन्योर है, आपने कोई क्राइम किया है लेकिन 2 साल से ज़्यादा सजा मिल रहा है, तो फिर आपको क्या किया जाएगा, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। वो इलेक्शन लाइफ टाइम के लिए नहीं, ये 2 साल तो हो गया, प्लस इसके बाद जो 6 साल है वहां तक इलेक्शन आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस से तो आपको डिसमिस नहीं किया जाए, लेकिन इलेक्टोरल के तौर पर, रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आपको हटा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट डिसीजन फाइनल होगा ऑन डिस्क्वालिफिकेशन एंड प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट विद इलेक्शन कमीशन, से प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकती है। अगर देखें डिफेक्शन, आप जानते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो लागू किया जाता है 10वां शेड्यूल में ऐड किया गया था, 52 जो से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था दोस्तों, इसमें 10th शेड्यूल आपको ऐड किया गया था, इसमें एंटी एंटी डिस्क्वालिफिकेशन जो डिफेक्शन लॉ आपको लागू होता है। डिफेक्शन मीन्स क्या हो गया, आप एक सरकार छोड़कर आप मतलब दूसरे पार्टी में चले गए, डिफेक्ट कर लिए, तो उसको क्या बोला था, डिफेक्शन बोला जाता है, 10th शेड्यूल में इसे डाला गया। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है, ये चेयरपर्सन आपको देखते हैं, अगर आप मतलब राज्यसभा से हैं तो चेयरपर्सन के द्वारा डिसाइड किया जाता है, अगर आप लोकसभा के तो स्पीकर द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आप सही में डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर देखें तो इसे भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाल दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आपको जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर भी इस पर भी डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैलाफाइड आपको डिसीजन ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसी तरह से अगर देखें हम लोग लोकसभा और राज्यसभा का, जो अगर लोकसभा का स्पीकर की बात करें और डिप्टी स्पीकर की बात करें, तो यहाँ भी कंपैरिजन में आपको पढ़ना है। तो लोकसभा के स्पीकर का क्या बात है, ये लोकसभा में इस मेंबर के अंदर से ही इलेक्ट होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर है उसी का मेंबर को इलेक्ट होता है। इसमें डिप्टी स्पीकर में क्या है कि ये भी लोकसभा के अमोंग इन मेंबर्स के सेल्फ इलेक्ट होते हैं। ये आपको सबऑर्डिनेट नहीं है, ये नहीं कि इसका मतलब डिप्टी स्पीकर का पद छोटा है, स्पीकर का पद बड़ा, नहीं, ये भी जो यहाँ पे इलेक्ट होते हैं, अगर जैसे अगर स्पीकर किसी तरह से एब्सेंट हो गए तो इनका काम होता है स्पीकर का ये रोल निभाते हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। फिर अगर स्पीकर की बात करें, ये गार्जियन ऑफ मतलब पावर होते हैं, प्रिविलेजेस इनको दिया जाता है मेंबर्स की तरह, इनका डिसीजन पार्लियामेंट्री मैटर में फाइनल होता है। जैसे आप लोग मनी बिल की बात करें, तो स्पीकर अगर बोल दिया मनी बिल है, तो वो मनी बिल आपको बताया जाएगा, मनी बिल आपको लिखा जाएगा, मतलब मेनली आपको मनी बिल ही उसको समझा जाएगा। अगर देखें तो एडजर्न कर सकते हैं, हाउस को सस्पेंड कर सकते हैं अगर कोरम मेंटेन है। कोरम क्या हो गया, 1/10 ऑफ दी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो अगर 1/10 मेंबरशिप नहीं हुए तो फिर क्या हो गया, हाउस को एडजर्न, एडजर्न मीन्स क्या होता है, सस्पेंड कर दिया है, मतलब उस समय के हाउस आपको मतलब बोल सकते हैं, जैसे कैसे क्लास में टीचर नहीं होते तो क्लास को सस्पेंड किया जाता है कि आज क्लास नहीं होगा, छुट्टी हो गया, उसी तरह से छुट्टी आपको दे दिया जाएगा। फिर अगर देख सकते हैं वोट राइट इनको दिया जाता है, अगर कोई भी केस में टाई हो गया, जैसे अगर कोई डिसीजन हो गया, कोई बिल पास हो रहा है उसमें टाई हो गया, तो इनके पास ये पावर होता है कि वहां पर वोट कर सकते हैं। पहला इंस्टांस में नहीं करते हैं, लेकिन आपको लास्ट में वोट किया जा सकता है। ये प्रिसाइड करते हैं, जो ज्वाइंट सिटिंग को जो बुलाया जाता है, समन किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा। बिल को मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये प्रेसिडेंट, ये मतलब स्पीकर का डिसीजन होता है। डिस्क्वालिफिकेशन जो मेंबर्स होते हैं डिफेक्शन में 10th शेड्यूल में, वो भी स्पीकर का डिसीजन होता है। चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी के, जनरल पर्पज कमेटी के, ये क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। फिर अगर उसी तरह से हम देखें यहाँ पर, स्पीकर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। स्पीकर को आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ही हटा सकते हैं, 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। फिर स्पीकर को देखें तो हायर रैंक होते हैं, जो कैबिनेट स्पीकर, जो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, उन्हीं उन्हीं के मतलब रैंक में इनको रखा जाता है स्पीकर को। ये चीज आपको ध्यान रखना, हायर देन द रैंक ऑल कैबिनेट मिनिस्टर से भी इनका रैंक हायर होता है, क्योंकि मतलब प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंस होता है पावर का, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पीकर इन इंडियन स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम पार्टी, पार्टी से रिजाइन नहीं करते। ब्रिटेन में क्या स्पीकर नॉन पार्टी पर्सन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इंडिया में पार्टी से रिजाइन नहीं करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर क्या यहाँ पर था,
ये अगर देखें ये भी फर्स्ट इंस्टांस में आपको वोट नहीं करेंगे, जब मतलब टाई होगा ये आपको यहाँ पर वोट मतलब कि नहीं कर सकते फर्स्ट इंस्टांस में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से नहीं है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के द्वारा स्पीकर को आपको रूलिंग पार्टी से इलेक्ट किया जाता है, डिप्टी स्पीकर को अपोजिशन पार्टी से। ये मतलब कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था एक्ट, उसके उसी के अनुसार आप देख सकते हैं जो प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, ये चीज याद रखना। पूछा जाएगा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड, नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इस चीज को रखा गया है। तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बहुत सारे स्टूडेंट 1935 लगाकर आ जाते हैं, वो क्या है, गलत है। 1999 के अंदर इसका यहाँ पर रखा गया, 1919 के अंदर। फिर अगर यहाँ पर देखें पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा, रूल ऑफ लोकसभा, स्पीकर नॉमिनेट्स पैनल ऑफ 10 मेंबर। यहाँ पर 10 मेंबर को यहाँ पर क्या क्या नियुक्त किया जाता है, एनी ऑफ देम कैन प्रेसिडाइड ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज एब्सेंट। जब डिप्टी स्पीकर एब्सेंट होता है तो यहाँ पर इस तरह से प्रिसाइड कराया जा सकता है। फिर प्रोटम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, ये न्यूज में कभी कभी रहता है। प्रोटम क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा स्पीकर प्रोटम टेम्पररी के लिए। क्या होता है जब पार्टी रिजाइन कर दिया या पार्टी का कार्यकाल खत्म हो गया, मतलब गवर्नमेंट का, तो नया इलेक्शन हुआ तो उसमें स्पीकर भी क्या होता है पार्टी के मेंबर से बनता है। तो कभी स्पीकर तो क्या हो गया, उसको भी रिजाइन हटना है, तो फिर उस समय का जो टेम्पररी प्रोटम स्पीकर होते हैं उसको प्रोटम स्पीकर, जो टेम्पररी स्पीकर उस समय आपको होते हैं लोकसभा के, उसको प्रोटम स्पीकर बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसी तरीके से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या होते हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है इंडिया के। ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उनको सैलरी भी आपको एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा के तौर पर ही मिलता है। ये इनको रिमूव किया जाता है ऑफिस में, अगर ये रिमूव होगा ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से तभी जाकर ये चेयरमैन। जैसे अभी आप देखेंगे जो हमारे ऑनरेबल जगदीप धांकर जी हैं, उन्होंने रिजाइन दिया, हेल्थ रीजन उन्होंने साइट किया, हेल्थ रीजन बताया है। तो आप देखेंगे चेयरपर्सन का भी जो सीट है वो भी वैकेंट हो गया, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट से वैकेंट किए, तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी थे राज्यसभा के, तो उनका सीट वहाँ पर वैकेंट हो गया। तो अभी जानते हैं इलेक्शन भी होने वाला है, जो सिंगल ट्रांसपोर्टेबल वोट से जो किया जाता है, सिंगल रिप्रेजेंटेशन से वाइस प्रेसिडेंट का जो वोट किया जाता है, वो अभी देखेंगे जो मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी अपना पार्टी से खड़ा कर रही है और प्लस वो अपोजिशन से भी हो रहा है। तो देखते हैं किनका इसमें जीत होता है, किनका हार होता है। ये चीज याद है, चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर हाउस अनलाइक स्पीकर। ये मतलब मेंबर नहीं होते हाउस के, जैसे कि स्पीकर आपको पार्टी के मेंबर होते हैं उस तरह के ये नहीं होते हैं। फिर डिप्टी चेयरमैन की बात करें जो राज्यसभा के होते हैं, ये भी राज्यसभा से मेंबर्स के अंदर इलेक्ट किए जाते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से इनको भी रिमूव किया जा सकता है। ये सबऑर्डिनेट नहीं होते, जैसे ड्यूटी स्पीकर भी क्या होते हैं इनसे छोटे नहीं होते। सबऑर्डिनेट मींस क्या हो गया कि इनके अंदर ये नहीं होते, सेम पावर इनको भी दिया जाता है, लेकिन इनको इसलिए रखा जाता है कि एबसेंट हो गए तो ड्यूटी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन क्या करेंगे, उस समय जिनका इतना रोल है वो रोल निभाएंगे। तो ये जी आपको ध्यान रखना। उसी तरह से दोस्तों लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन। अब क्या होता है कि लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। लीडर ऑफ हाउस हो गया कि जो रूल ऑफ लोकसभा का होता है, पीएम को लीडर ऑफ हाउस बोला जाता है। ये मिनिस्टर जो नॉमिनेट पीएम के द्वारा किया, जैसे लीडर ऑफ हाउस अब देखेंगे अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर राज्यसभा में देखें जो पीएम नॉमिनेट्स करते हैं मिनिस्टर को लीडर ऑफ हाउस, तो वो भी राज्यसभा से भी नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर अगर देखें फर्स्ट टाइम अगर देखें यहाँ पर अभी राज्यसभा के यहाँ आई थिंक मतलब नपी नड्डा जी को यहाँ पर बनाया गया है लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा के। फिर अगर देखें फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे 1969 में, फर्स्ट टाइम लीडर अपोजिशन रिकॉग्नाइज 1969 में रिकॉग्नाइज किया गया। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका सीट्स है, जैसे मतलब अपोजिशन पार्टी से अभी देखें कांग्रेस का 1/10 ऑफ दी सीट्स आपका अगर है, मतलब कि पार्टी में मतलब पूरा बोल सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तभी जाकर आप क्या करते हैं अपना एक लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त कर, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मेनली दिया जाता है। तो यह कैबिनेट मिनिस्टर का मेनली दर्जा होता है, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ दी सीट्स, 1/10 सीट्स आपको होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था 1977 में, जो कि सैलरी एक्ट के अंदर इसे डाला गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ पर देखिए विप, तो विप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन विप क्या होगा, मॉनिटर होता है विप। किसी भी मतलब मॉनिटर बना दिया था ऑफिस हाउस में कि अगर बात नहीं मान रहा, बिल पर आप साइन नहीं कर रहे, आप मेन सेम पार्टी से आ रहे हैं, आपको बिल अच्छा नहीं लग रहा है, तो विप आप पर लग जाएगा। तो मॉनिटर है, आपको क्या किया पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है, डिफेक्शन लॉ भी लगाया जा सकता है। तो ये विप मेंशन नहीं है, ये आपको रूल में बताया गया, नॉट इन रूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन नो वेयर ही मेंशन। ये मतलब एक कन्वेंशन चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। पार्टी का अपना अपना विप होता है, अपना मॉनिटर होता है, एक समझिए क्लास का मॉनिटर ही होता है। फिर नेक्स्ट हमारा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब दोस्तों क्या है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो कुछ टर्म है सेशन से हम देख लेते हैं। तो ये पार्लियामेंट बड़ा टॉपिक है, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है वो सारा पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर सेशंस की हम बात कर लें यहाँ पर, तो सेशंस का कौन कौन सा होता है, जैसे समनिंग हो गया,
हमने बात किया ना, समनिंग क्या होता है, जब भी जैसे कोई भी बिल पर आपको डेडलॉक हो गया, बिल आपको सही से दोनों हाउस में पास नहीं कर पा रहे, उस पर किसी तरह का मतभेद है, ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए, तो ज्वाइंट सीटिंग आपको उस पर कराया जा सकता है। ज्वाइंट सीटिंग जो बुलाया जाता है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, उसका एक टर्म है, पॉलिटिकल टर्म है, उसको बोला जाता है क्या, समन। समझ रहे हैं ना। सब प्रेसिडेंट समन ईच हाउस टाइम टू टाइम, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, जैसे ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट सिटिंग हो गया, या कोई तरह का प्रोरोगेशन हो गया, रिसेस ड्यूरिंग द प्रोरोगेशन एंड असेंबली, रीअसेंबली कराना। एडजर्नमेंट क्या हो गया, एडजर्नमेंट हो गया कि मतलब सस्पेंड कर दिया हाउस को, मतलब किसी तरह से छुट्टी दे दी है, उसको एडजर्नमेंट बोला जाता है। जैसे 2 दिन, जैसे कोई 2 सीटिंग है, ईच मीटिंग ऑफ डे कंजिस्ट 2 सीटिंग, सीटिंग टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट ड्यू टू सस्पेंड वर्क्स, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। फिर एडजर्नमेंट साइन डाइन में क्या हो गया कि एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए, जैसे एडजर्नमेंट क्या है कि मतलब किसी, जैसे आप मतलब 2 घंटा के लिए सस्पेंड कर दिए, 1 दिन के लिए सस्पेंड कर। एडजर्नमेंट जो साइन डाई होता है, उसमें क्या होता है कि आपने सस्पेंड कर दिया, बताए नहीं कि कब हम फिर से चालू करेंगे हाउस को, ये प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ध्यान रखना है। फॉर एडजर्नमेंट्स एंड एडजर्नमेंट साइन डाई लेस एंड साइन डाई लेस विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में नहीं है, आपको पावर होता है। फिर प्रोरोगेशन की अगर बात करें, यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये भी पावर होता है कि एडजर्न साइन डाई को जब बिजनेस सेशन कब कंप्लीट होगा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोग्रेशन आपको इशू किया जाता है। डिजोल्यूशन क्या हो गया, लोकसभा को डिजोल्व किया जाता है, आप जानते हैं राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, तो कब कब ये आपको बिल को लैप्स होता है, यहाँ पर याद रखना, डिजोल्यूशन होता है। तो जैसे अगर बिल आपको लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में नहीं पहुंचा, तो बिल लैप्स हो जाएगा, बिल आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बिल आपको बोथ हाउसेस से पास किया, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा रिटर्न कर दिया गया, पास नहीं किया गया, तो बिल आपको लैप्स नहीं होगा, वो बिल आपको रहेगा ही। फिर अगर बिल बोथ हाउस से पास कर दिया गया, लेकिन पेंडिंग है, प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं है, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। बिल अगर पेंडिंग राज्यसभा में, लोकसभा के द्वारा भी पास नहीं किया गया, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। बिल पेंडिंग अगर लोकसभा में लैप्स हो जाएगा, वेयर ऑफ ओरिजिनेटेड, लोकसभा में वहाँ पेंडिंग है, कोई लोकसभा डिजोल्व हो गया तो वो भी डिजोल्व खत्म हो गया। अगर राज्यसभा में बिल है लेकिन पास कर दिया गया लोकसभा द्वारा, तो वो भी लैप्स हो, क्योंकि लोकसभा द्वारा पास किया गया था, लोकसभा ही जब नहीं रहा तो बिल कहाँ से रहेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट का अगर एसेंट नहीं है तो बिल आपको लैप्स नहीं करेगा। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। बहुत सारे और भी टर्म है, जैसे कोडम हो गया, तो कोडम क्या हो गया, मिनिमम आपको 1/10 आपको मेजरमेंट होने चाहिए, जो कि बिजनेस आपको चल सके, पार्लियामेंट हाउस आपका चल सके। क्वेश्चन आवर क्या होगा, जो बिजनेस आपको नॉर्मली शुरू होता है क्वेश्चन आवर से, इसमें जितने भी आपको मेंबर्स होते हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, जो मिनिस्टर नहीं होते, वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि स्टार्ट क्वेश्चन होता है। स्टार्ट मीन्स क्या हो गया, एस से सेइंग, मतलब इससे से आप याद रखें, स्टार्ट मीन्स क्या हो गया, ये लिखित में नहीं, ये आपको जवाब देना, ओरली आपको जवाब देना पड़ता है, ओरल आंसर होता है, ये आपको ध्यान रखना। मिनिस्टर द्वारा रिप्लाई किया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर पढ़ते हैं पेपर को, फिर वो पूछते हैं ये क्यों हो रहा है देश में, ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब चाहिए, देश को इसको जानना चाहता है, देश जानना चाहता है ये क्यों हो रहा है, किसी तरह का जो जवाबदेही करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, मिनिस्टर द्वारा दिया जाता है। फिर आना स्टार्ट हो गया, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मिनिस्टर बोलते हैं कि हम ये लिखित में देंगे, आओ दूसरे दिन हवेली पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको मेंबर्स द्वारा आस्क किया, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस हो गया, अर्जेंट नेचर का, इमरजेंसी कोई बात हो गया, उस पर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इस पर भी सर्विस नोटिस आपको लगता है कि कब तक यह क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। फिर जीरो आवर क्या हो गया, ये क्वेश्चन आवर को फॉलो करता है। जीरो आवर नॉर्मली जो नून में, मतलब मेनली जीरो आवर क्या होगा, मेनली दोपहर के समय यह शुरू होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इशू आपको डिस्कशन के लिए उठते हैं, ये मेंशन आपको रूल बुक में नहीं है, इंडियन का अपना इनोवेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना। मोशंस की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेस ओपिनियंस आपको बहुत सारे मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर्स द्वारा बहुत सारे मोशंस आपको लाए जाते हैं, जैसे सब्सटेंसिव मोशन हो गया, आपको बहुत सारे मोशन पास किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको लाया जाता है। सब्सिट्यूट मोशन में क्या मतलब किस तरह का बिल पास करना है, ये आपको ओरिजिनल मोशन पास किया जाता है। सब्सिडी मोशन में क्या होता है, ओरिजिनल मोशन हो गया। क्लोजर मोशन में क्या हो गया, कोई डिबेट को शॉर्ट करना, उसको क्लोजर मोशन बोलाता है। कंगारू क्लोजर क्या हो गया, कोई इंपॉर्टेंट क्लाउज कोई सिर्फ डिस्कस करना। ग्लोटिन क्या हो गया कि मतलब बहुत ही कम देर में 2 मिनट में आप बोलकर खत्म कर दिए, डायरेक्ट पुट कर दिए, वोट मतलब वोट डालने शुरू कर दिए कोई बिल पर, तो वो क्या हो गया आपका यहाँ पर क्लोजर मोशन हो गया। तो ये सब चीज जानकारी आपको याद रखना। उसी तरह से प्रिविलेज मोशन हो गया, इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, कोई भी तरह से अगर इस पर सही से काम नहीं करता है, प्रिविलेजेस आपको दिया गया, तो वहाँ प्रिविलेज मोशन पास किया जाता है कि कोई भी मतलब रॉन्ग फैक्ट्स दिया गया है, मिनिस्टर के अगेंस्ट यूज किया जाता है। फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है कि कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पर आपको मिनिस्टर को ध्यान दिलवाया जाता है। ये भी क्या है, इंडियन इनोवेशन। फिर एडजर्नमेंट मोशन क्या हुआ, ये हाउस को डिफिनिट मैटर अर्जेंट आपको यही पब्लिक इंपॉर्टेंस को आपको दिया जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेज तो नॉर्मल बिजनेस हाउस का लगाया जाता है। ये भी लोकसभा में सिर्फ आपको बताया जाता है, ये परमिटेड
आपको राज्यसभा में नहीं है, याद रखना। एडजर्नमेंट मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इसमें सरकार आपको गिर जाती है दोस्तों। ये मेंशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन लोकसभा में ये चीज़ होता है, राज्यसभा में नहीं। मिनिस्टर द्वारा पे पास किया जाता है, मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए। मोशन क्या होता है, 50 मेंबर्स का आपको सपोर्ट चाहिए। नो नीड टू स्टेट रीजन फॉर एडॉप्शन ऑफ दिस मोशन, इसमें कोई तरह का रीजन आपको देना नहीं होगा। दिस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो पूरा काउंसिल अगर पास हो गया तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, पूरा सरकार आपको गिर सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी पास होता है, इसलिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर आपको हरदम क्या करना है, आपको मेजोरिटी में रहना पड़ता है। फिर उसी तरह से सेंसर मोशन क्या होता है, अगर यहाँ पर देखें जो सेंसर मोशन होता है, नो नीड टू स्टेट, यहाँ पर रीजन नहीं बताया जाता, ये भी आपको मूव किया जा सकता है इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। इसमें क्या होता है, रिजाइनेशन आपको नहीं होता ऑफिस में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं इस मोशन को, थैंक्स को, जो फर्स्ट सेशन होता है एवरी जनरल इलेक्शन के बाद, और फर्स्ट सेशन एवरी फिजिकल ईयर में, हर एक फिजिकल ईयर में जो किया जाता है। ये आपको बोथ हाउसेज में होता है। मोशन आउटलाइंस गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है। ये आपको पास करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी इसमें चर्चा किया जाता है, अगर नहीं पास करेगा तो गवर्नमेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ, मेंबर्स अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं, जो अगर फॉलो नहीं किया जाए, नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर है। लीडर ऑफ अपोजिशन रेज दिस डिवाइस इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर स्पेशल मेंशन क्या है, विच कैन नॉट बी रेज ड्यूरिंग अनदर हाउस ऑफ बिजनेस कैन बी रेज इन स्पेशल मेंशन, जो राज्यसभा में आपको दिया गया है। ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर रिजोल्यूशन है, प्राइवेट मेंबर अपना रिजोल्यूशन किसी तरह का लगाते हैं, सब्सटेंटिव मोशन हो गया। तो ये सारा मोशंस आपको वोट किया जाता है, कुछ वोट नहीं भी किया जाता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड अदर पार्लियामेंट्री डिवाइसेज। तो ये आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर क्या कर सकता है, पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है। ये चीज़ एग्जाम में भी पूछा गया, तो यूपीएससी में आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, जो डिस्कशन था। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आपको पढ़ेंगे, जिसमें हमको जितने भी बिल हैं वो बिल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन से बिल कब पास किया जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है, वो हम लोग क्या करते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारा लेक्चर आपको कहाँ मिल जाएगा, स्काई एकेडमी जो 360 के नाम से जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर है, प्लस गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से मिल जाएगा। हमारे यहाँ सारे माध्यम, हिंदी इंग्लिश माध्यम में सारे फैकल्टी द्वारा कोर्स की तैयारी करवाई जाती है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है। तो तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एग्जाम में आप सफल होइए, यही हमारा सजेशंस होगा, यही हम लोग चाहते भी हैं। तो मेहनत कीजिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, स्काई एकेडमी 360 का हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है विघ्ना पहाड़ी के पास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।